अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन आज के खास कार्यक्रम में। देखिए, हम ग्रह गोचर को लेकर के बात कर रहे हैं और खासकर जो 3 ग्रहों के कॉम्बिनेशन गोचर में देखने को मिलेगा, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। राहु के साथ में सूर्यदेव भी आने वाले हैं और साथ में आपका बुध भी आने वाले हैं। बुध यहाँ पर नीच हो जाएंगे, ठीक है। राहु के साथ में जब सूर्य आते हैं तो सूर्य ग्रहण योग बनता है, आप सब जानते हैं। इस पर हम सविस्तार चर्चा करेंगे और 12 राशियों के फल को यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। उसमें आज के कार्यक्रम में हम सिर्फ 3 राशियों पर चर्चा करेंगे, मेष, वृष और मिथुन। ऐसे ही हम 3-3 राशि करके अगले में हम कर्क, सिंह और कन्या, फिर तुला, वृश्चिक और धनु, फिर कुंभ, मकर, कुंभ और मीन, 3-3 राशियों का एक-एक कार्यक्रम बनाएंगे ताकि थोड़ा कार्यक्रम बहुत लंबा ना हो। आगे बढ़ने से पहले निवेदन भी रहेगा, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। देखिए, मेष, वृष और मिथुन 3 राशियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। राहु देव इस समय मीन राशि पर हैं, ये आप सब लोग जानते हैं और मीन राशि पर ही इस समय जो आने वाले हैं, मैं बात कर रहा हूं ग्रह बुध की। बुध यहां पर आ जाएंगे और 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में सूर्य भी मीन राशि पर ही रहेंगे। अब आप समझ रहे होंगे बात को कि क्या स्थितियां यहां पर बनने वाली हैं। नवंबर से यहां पर राहु रनिंग में है, बुध नीच के हो जाएंगे, साथ में आकर के जड़त्व योग को जो है जन्म देंगे और जब सूर्य आएंगे तो सूर्य ग्रहण योग को यहाँ पर योग का निर्माण होगा। अब मेष राशि के लिए सिचुएशन कैसी बनती हुई नजर आ रही है। एक विषम परिस्थितियों में भी एक अच्छा क्या आप उससे ले सकते हो, एक प्रतिकूल अवस्थाओं में भी क्या अनुकूलता बना सकते हैं। तीनों राशि के लिए मैं क्रमशः यहां पर बात करूंगा। देखिए, मेष राशि के लिए ये योग द्वादश भाव में बनेगा। ये खर्च का भाव माना जाता है। आमतौर पर जब भी कोई ग्रह द्वादश के अंदर जाते हैं तो उसको बहुत शुभ नहीं माना जाता है, आप सब जानते हैं। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि जो द्वादश भाव के अंदर भी ठीक माने जाते हैं। उसी में से राहु को उत्तरक भाव के अंदर खराब नहीं माना जाता है या बहुत खराब नहीं माना जाता, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। साथ में यहां तक तो अच्छा है, लेकिन जब यहां बुध आएंगे और बुध यहां पर नीच स्थिति में होकर के आएंगे, तब यहां पर आपको देखना है कि आपके तृतीय भाव और षष्ठम भाव के जो लॉर्ड होते हैं वो बुध हो जाते हैं और वो नीच हो जाएंगे। साथ में आपके पंचम भाव के मालिक सूर्यदेव यहां पर सूर्य योग में 14 तारीख से यहां पर आ रहे हैं। क्या स्थितियां बनेंगी? देखिए, पंचमेश का राहु के साथ चला जाना, ये खासकर शिक्षार्थी वर्ग जो है या जो शिक्षा से जुड़ा हुआ जो वर्ग है, जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या फिर कोचिंग सेंटर जिनके, ट्यूशन पॉइंट जिनके हैं, उन लोगों के लिए ये काल जो है बहुत अनुकूल या बहुत लाभदायक है या रहेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उस प्रतिकूल को अनुकूल कैसे बनाना है? ठीक इससे पहले महाशिवरात्रि आ रही है। अगर हम देवादिदेव महादेव की सन्निधि में चले जाते हैं तो इन योगों को की जो क्षमता है, हमारे यहाँ तोड़ने की बात नहीं, हमारे मोड़ने की बात है। इन योगों के जो दुष्परिणाम है, आप उसकी धारा को बदल सकते हैं। आप इसके एडवांस उपाय कर सकते हैं। महादेव की स्तुति 16 मंत्रों से कैसे सूक्ष्म रूप में आप अपने घर में इस अभिषेक पूजन को कर सकते हैं, इसके लिए मैं आज के जो कार्यक्रम है उसको मैं बना चुका हूं। आप उसको जाकर देख सकते हैं कि कैसे वो मंत्र आप जो है उनको चला सकते हैं और घर में आप महादेव का पूजन कर सकते हैं। मात्र 2 मिनट की वो वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो कहने का मतलब शिक्षार्थी वर्ग के लिए, मेष राशि के जो जातक हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये काल बहुत अच्छा नहीं है। जो संतति को लेकर के कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे और सुखद परिणाम यहाँ पर ना मिले, लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि फाइनल स्टेटस, जो फाइनेंस स्टेटस आपका है, वो यहाँ पर बहुत अपग्रेड होने वाला है। आप नए नए तरीके से कैसे धन आ सकता है उसके लिए आप दिमाग लगाएंगे, उसके लिए आप काम करेंगे और आपका उसको आर्थिक लाभ भी यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि बुध यहाँ पर आएंगे, बुध वाणी के कारक हैं, बुध प्रबंधन के कारक हैं, जो व्यापार से जुड़े हुए, प्रबंधन से जुड़े हुए, एजुकेशन से जुड़े हुए स्पीकर जो हैं, तो उन लोगों के लिए यह काल अच्छा हो सकता है। लेकिन आपको एक सावधानी और यहाँ पर मात्र रखना है कि आप जब भी कुछ बोलें तो बोलने से पहले 100 बार तोलें। हो सकता है कि आपके मुख से कुछ ऐसा निकल जाए कि बाद में उसकी फिर अलग तरीके से प्रिडिक्शन की जाए, अलग तरह से उसके तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाए और वो आपके विपरीत परिणाम लाने का काम करे। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में आपको रखना है। खासकर जो पब्लिक फिगर है, राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो अच्छे मन संचालक हैं, मन संचालन करते हैं, तो उनको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है।
लेकिन धन के मामले में देखा जाए तो आपके लिए बेजोड़ संपत्ति लेकर के आ सकते हैं। एक अलग-अलग तरीके से, मल्टीपल तरीके से आपको ये धन आने के लिए, कमाने के लिए आपको प्रेरणा दे सकते हैं। तो मेष राशि के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। बात अब वृषभ राशि के जातकों की कर लेते हैं। सेकंड में हम दूसरी राशि जब हम बात करें वृषभ राशि, तो वृषभ राशि के लिए यह गोचर बहुत एक बेहतर हो सकता है। आपके एकादश भाव पर बन रहे हैं। एकादश भाव में राहु बेतोड़ धन देते हैं। लेकिन बुध का यहाँ पर नीच स्थिति में आना, साथ में सूर्य का जब सूर्य यहाँ पर आएंगे 14 तारीख को, 14 मार्च से 14 अप्रैल तक, तब उसकी सिचुएशन क्या रहेंगे थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। पंचमेश का, सॉरी चतुर्थेश का राहु के साथ चला जाना, ये यहाँ पर निश्चित रूप से आपके कार्यों में अवरोधता पैदा कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपकी जिज्ञासा है, आप लगातार जिस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप उससे पीछे ना हटें। यदि आप वाहन खरीदने का प्रयास कर रहे थे, आप कहीं न कहीं प्रॉपर्टी के लिए में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे थे, तो ये काल अच्छा हो सकता है। क्योंकि ये व्यय का जो आय का भाव है, इस भाव के अंदर यह कॉम्बिनेशन आपको इस चीज़ के लिए दृढ़ संकल्पित भी बनाता है और आपको परिश्रमी बनाता है। तो आपको निश्चित रूप से इस कार्य के लिए प्रयास करना चाहिए। पंचम भाव के मालिक आपके बुध हो जाते हैं, इसलिए आप ये मान के चलें कि आप कहीं न कहीं शेयर मार्केट, सट्टा से, लॉटरी से या फिर आप कहीं कोई इन्वेस्टमेंट के तौर से हम देखें, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, गोल्ड में निवेश करना चाह रहे थे, तो वो आप कर सकते हैं। आपके लिए वो काल काफ़ी यहाँ पर अच्छा साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जो वृषभ राशि के जातक हैं, उनके लिए भी यह बहुत अच्छा यह काल, आप इसको जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हम जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि धन भाव के मालिक भी बुध यहाँ पर बनते हैं। तो बुध का राहु के साथ चला जाना, राहु एक अतिरिक्त बुद्धि को जहाँ बुध बुद्धि के कारक होते हैं, वहाँ राहु के साथ जाने से जड़त्व तो आता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। प्रत्येक दिन भगवान गणपति की उपासना करें। गणेश जी का नाम लेकर के भगवान के द्वारा द्वादश जो नाम है गणेश जी के, उनका आप स्मरण करें, उनका पाठ करें और उसके बाद अपनी नियमित क्रिया को आगे बढ़ाएँ। तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि आप इन समय के अंदर में बहुत अच्छा एक पॉजिटिव लाभ इसका ले सकते हैं। अब हम तीसरी राशि मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आपके लग्नेश आपके जो है राहु के साथ चले जा रहे हैं, नीच स्थिति में चले जा रहे हैं और सुखेश भी। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य जहाँ जान है तहाँ जहान है। ठीक है ना? आपके लग्नेश भी यहाँ नीच हो जा रहे हैं, आपके सुख भाव के मालिक भी नीच हो जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सुखों को कमी लाने का काम भी करेंगे। ठीक है ना? तो आपको क्या करना होगा, आप हेल्थ इश्यूज़ अगर पहले से आ रहे हैं, आप अनावश्यक आपको जिस प्रकार की समस्याएँ आ रही हैं कि बीमारी है क्या, इस बात का पता नहीं लग रहा, ड्रॉप जो आपको रिपोर्ट आ रही है, वो सब नॉर्मल आ रही हैं, मानसिक स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, हेल्थ में कहीं न कहीं गिरावट देखने को मिल रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, महादेव की उपासना आपको चालू कर देनी है। नियमित रूप से, और कुछ हो ना हो, कम से कम शाम के समय में भगवान शिव के कुछ स्तोत्र आप पाठ कर लें। पीपल के पेड़ पर जाकर एक सरसों के तेल का एक दीपक आप जला लें। ये छोटे-छोटे उपाय हैं और बड़े परिवर्तन ला सकते हैं आपकी लाइफ में। तो आपके लिए दसम भाव के अंदर यहाँ पर बड़े परिवर्तन के कारक के रूप में यहाँ पर राहु देखे जाएँगे। राहु परिवर्तन की कारक माने जाते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप राजनीति के लोगों के आस-पास उस परिसर में आप काम करते हैं, उसमें आपकी दिलचस्पी, आप उसमें काम करना चाहते हैं, आपकी नई एंट्री वहाँ पर हो रही है। बिल्डर्स का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का आपका काम है, तो ये सब आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। व्यापार, रोज़गार से जुड़े हुए काम-धंधों को लेकर देखें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा दशम राहु आपको रिज़ल्ट देने वाले हैं। माता-पिता के साथ थोड़ा-सा आपको जो है अपना ट्यूनिंग, अगर प्रतिकूल वातावरण है तो अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। फैमिली पर थोड़ा-सा मतभेद की स्थिति देखी जा सकती है, क्योंकि सप्तम भाव पर चतुर्थ भाव पर सप्तम दृष्टि रहेगी। तो ये कहीं न कहीं मतभेद को पैदा कर सकता है। तो इस पर भी आपको थोड़ा-सा विचार करना होगा। साथ ही साथ कहीं न कहीं मनमुटाव की स्थिति और जिसको एक गलतफ़हमी का एक शिकार हो जाना, इस प्रकार की स्थिति को ये यहाँ पर पैदा कर सकता है। लव पार्टनर हो, लाइफ़ पार्टनर हो, इन सब से आपको जो है एक अच्छे संबंध बना कर के चलने हैं, वरना आपके ये इस प्रोग्राम को दूषित कर सकते हैं। इस जो एक अच्छाई है, उसमें एक विष घोलने का काम भी ये कर सकता है। तो ये यहाँ पर फ़िलहाल इनकी स्थिति दिखाई दे रही है और आपके तृतीय भाव का जो मालिक है, वो वहाँ पर जब राहु के साथ में उनके संपर्क में जाएँगे, तो निश्चित रूप से ग्रहण योग बनेगा, थोड़ा-सा स्ट्रेस बढ़ सकता है, परिश्रम आपका बढ़ेगा, क्योंकि इधर मेहनत बढ़ेगी, तो इधर जो है आपको थोड़ा-सा मेहनत के साथ-साथ में आपको हेल्थ का भी अपना ध्यान रखना है।
अनेक सेक्टर से आप धन अर्जित करने के लिए प्लान बनाएँगे, अनेक नए लोगों के साथ आपका मिलना-उठना होगा, तो उससे भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए कॉम्बिनेशन कैसा है, इस पर हमने डिस्कस किया। अग्रिम राशियों पर हम फिर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।